अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम इस बूस्ट कन्वर्टर को असेंबल करेंगे और साथ ही इसी को टेस्ट करेंगे। ये वही डिज़ाइन है जो हमने प्रीवियस वीडियो में बनाया था। तो चलिए हम इसको असेंबल करते हैं बग़ैर किसी टाइम ज़ाया किए। लेट्स गेट स्टार्ट। ये है हीट सिंक जो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। ये आप देख सकते हैं इनके लिए, ठीक हो गया। तो हम इस प्रोजेक्ट में ये मॉसफेट यूज़ करेंगे। ये आप देख सकते हैं मॉसफेट्स। बस आपने ये ख़ास ख्याल करनी है, जब आपने ये IGBTs हैं, जब आपने ये मॉसफेट या IGBT यूज़ करनी है तो सेम मॉडल, सेम बिल्कुल किसी किस्म का कोई डिफरेंस ना हो, तभी आप इनको पैरेलल में यूज़ करें। तो हम ये दो IGBT यूज़ करेंगे और ये एक हाई फ्रिक्वेंसी रेक्टिफायर 600 वोल्ट का है। ये रेक्टिफायर यहाँ पे और ये IGBT यहाँ पे। अच्छा, एक बात जो अपने माइंड में क्लियर है आपने रखनी है, ये 3525 IC है जो बग़ैर ड्राइवर के डायरेक्टली इन IGBT को ड्राइव करवा रही है। तो कीप इन माइंड, ज़ीरो से लेकर जब 12 या 15 वोल्ट की पल्स जाएगी पॉजिटिव में, तो आपने हमेशा IGBT यूज़ करनी है, ठीक हो गया। अगर आपकी पल्स नेगेटिव में जाती है या कुछ और हो तो आप उधर मॉसफेट यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जब आपकी पल्स ज़ीरो से लेकर पॉजिटिव की तरफ जाए तो मैं यही रेकमेंड करूँगा कि आप IGBT यूज़ करें। ये आपको अच्छी परफॉर्मेंस देगी। आप इस पर मोटर पंप यूज़ करना चाहें या कोई और हीटिंग एलिमेंट जिस तरह होगी, इस्त्री वगैरह आप करना चाहें, बड़ी आसानी के साथ आप इस पर कर सकते हैं। और ये जो हमारा बूस्ट कन्वर्टर होगा, ये 2 पैनल से लेकर 8 पैनल तक काम करेगा इन सीरीज़ में अगर आप पैनल लगाते हैं। इसके अलावा ये आप 12 प्लेटों पे भी लगा सकते हैं। इसका मतलब ये है कि 6-6 पैनल की स्ट्रिंग लगा के आप यहाँ पे इनपुट दे दें और ये आउटपुट पे आपको लोड दे देगा। इट मीन्स जब आप 6 पैनल लगाते हैं तो उनके वोल्टेज कम होते हैं। इन्वर्टर को चाहिए होते हैं 350 से 400 वोल्टेज, ताकि वो प्योर साइन वेव आउटपुट निकाले। तो उसी के लिए ये यूज़ किया जाता है कि वोल्टेज बूस्ट रहे हमेशा। चाहे वो जो सूरज होता है उनके रोशनी कम होती है दिन के वक्त, तो पीक लेवल पे काम कर रहे होते हैं। जब सुबह या शाम का टाइम होता है तो वोल्टेज ड्रॉप हो जाते हैं पैनल्स के। तो ये उसी के लिए स्पेशल डिज़ाइन किया गया है। तो चलिए हम इसको असेंबल करते हैं। ये शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन था। सबसे पहले हम ये मॉसफेट्स हैं, ये IGBT, इनको यहाँ पे हम लगाएंगे। ये लगाने से पहले आपने ये लाजमी लगानी है इंसुलेशन पैड, ये जो आप देख रहे हैं ना, ये तो ये लगाने से पहले आपने ये ग्रीस जिसे कहते हैं थर्मल पेस्ट, थर्मल ग्रीस, ये लगानी लाजमी है। बिकॉज़ ये आप जब लगाएंगे ना तो इनके दरमियान गैप आ जाता है। उन गैप को फिलिंग करने के लिए और कंडक्शन अच्छी करने के लिए ये यूज़ होती है ग्रीस। तो पहले मैं इनको लगा लेता हूँ।
इस तरह ये मॉसफेट्स और डायोड लगाने के बाद आपने यहाँ पे लगा देना है। फिर उसके बाद हीट सिंक को पीसीबी पे टाइट कर देना है। ये देख सकते हैं, इस तरह लगा के नीचे स्क्रू कर देना है इन होल्स में। ओके, ये देख सकते हैं मैंने ये लगा लिए हैं सारे IGBTs और डायोड, और इनको ये स्क्रू भी कर दिया। अब नेक्स्ट बारी आ जाती है हमारी इन कैपेसिटर की। हम यहाँ पे ये कैपेसिटर लगाएंगे। अच्छा, जब कैपेसिटर लगाएं तो ये एक बात याद रखिएगा, अगर आप यूज़ भी लगाना चाहते हैं तो लगा लें बेशक, लेकिन आपने फेक कॉपी वेरिएंट बिल्कुल भी नहीं यूज़ करना है। स्पेशल बूस्ट कन्वर्टर यहाँ पे जो आपने यूज़ करने हैं IGBTs वो भी ओरिजिनल यूज़ करने, डायोड भी 100% ओरिजिनल इंश्योर होने चाहिए, ओरिजिनल यूज़ हों, कोई मसला नहीं। ये देख सकते हैं ये यूज़ है लेकिन कोई इशू नहीं, लेकिन आपने वो लगाने हैं जो 100% ओरिजिनल और उनकी हेल्थ भी अच्छी हो। ऐसा नहीं है कि हेल्थ भी ख़राब हो। ये आप देख सकते हैं ये बिल्कुल परफेक्ट है, कहीं से डैमेज भी नहीं होने चाहिए। अगर ये कैपेसिटर डैमेज या ख़राब हैं तो आपका जो बूस्ट कन्वर्टर है वो मसला कर सकता है, आवाज़ निकाल सकता है, टिक टिक की कॉइल भी आवाज़ निकाल सकती है। ये देख सकते हैं कॉइल, तो इसमें मैं ये कॉइल यूज़ कर रहा हूँ जिसकी जो हेनरी है वो माइक्रो हेनरी 600 माइक्रो हेनरी से लेकर 1 मिली या 1.5 मिली हेनरी तक आप यूज़ कर सकते हैं। तो इसके लिए ये NF है, यहाँ पे ये इस तरह लगेगा, देख सकते हैं यहाँ पे इस तरह लगेगा। उसके बाद ये जो कैपेसिटर्स हैं ये ख़ास ख्याल रखना है, नेगेटिव साइड को नेगेटिव, यहाँ पे यूँ लगाएं, देख सकते हैं कितना प्यारा लग रहा है। अब उसके बाद इनकी बारी आती है। ये टर्मिनल हाई करंट रेटिंग के टर्मिनल्स हैं, ठीक हो गया। इनको यहाँ पे लगाना है आपने, यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे ये लगा लेने हैं आपने, और ये टर्मिनल यहाँ पे, ठीक हो गया। अब ये कैपेसिटर्स हैं जो यहाँ पे मैं यूज़ कर रहा हूँ, ठीक हो गया। यूँ लगाना है आपने, ठीक हो गया। और ये कैपेसिटर का काम है स्विचिंग नॉइज़ को सप्रेस करने के लिए, किसी भी किस्म का कोई नॉइज़ ना जाए, प्योर DC इन हो और प्योर DC आउट हो, ठीक हो गया। और ये एक एडिशनल चीज़ है जो यहाँ पे आपने लगानी है। इसको निकाल लेता हूँ। ये जो एडिशनल चीज़ है यहाँ पे मैंने एक होल कर लिया था, यहाँ पे लगाना है। ये है डिस्चार्जिंग कैपेसिटर, इन कैपेसिटर को डिस्चार्ज करवाएगा और इनके जो रिपल्स बनेंगे स्विचिंग की वजह से हाई, उनको भी सप्रेस करेगा। प्योर DC जो एक्चुअल होगी DC वही यहाँ से आउट होगी, रिपल्स ये उनको सप्रेस करेगा और ये स्विचिंग सर्ज को भी सप्रेस करेगा कैपेसिटर, ठीक हो गया है। रिपल्स और ये जब चार्ज हो जाएंगे, जब इसको ऑफ़ करेंगे तो ये इसको डिस्चार्ज करने के लिए भी काम आएगा। ये 220 किलो ओम का रजिस्टर है, ठीक हो गया। ये आप लाजमी लगाना है। ये आप जो PCB देख रहे हैं तो इनको ना मैंने एक फ़ाइल अपग्रेड करके आगे देनी है, ठीक हो गया। जिस भी भाई को ये फ़ाइल चाहिए वो मुझसे कांटेक्ट कर सकता है, बिल्कुल हाँ कांटेक्ट कर सकता है। जो नंबर है वो डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। जिस भी भाई को ये फ़ाइल चाहिए वो उसको मिल जाएगी। उसमें थोड़ी सी चेंजिंग होगी। तो आपको पहले बता दूं, ये जो लगा हुआ है ये करंट सेंसिंग के लिए वीडियो में बात की थी। करंट सेंसिंग तब रिक्वायर होती है जब कोई ब्रेकर, कोई स्विच लगा हो DC कट करने के लिए, क्योंकि जैसे आप इस पे DC देंगे, इसकी स्विचिंग हो ना हो यहाँ से उतनी ही DC आउट होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे 200 वोल्ट देंगे तो 200 वोल्ट आउट होंगे, बिकॉज यहाँ पे ये लगा हुआ है। कॉइल से करंट पास होते हुए बस पार से होते हुए ये जो डायोड लगा हुआ है ये पास आउट करवा के यहाँ पे आ जाते हैं। तो इनके दरमियान एक ब्रेकर, कोई स्विच होना लाजमी चाहिए, तब ये करंट काम करेगा। तो ये आप देख सकते हैं कि मैंने इसको कम्प्लीटली असेंबल कर लिया है। ये देखें कॉइल लग गई, ये ईच एंड एवरीथिंग, हर चीज़ सोल्डर हो गई है। उसके बाद आप ये देख सकते हैं ये पूरा पाथ है, इसको मैंने ये सोल्डरिंग करके इसको थिक कर दिया। ये करंट कैरिंग कैपेसिटी। अच्छा, आप ये चीज़ देख सकते हैं, ये चीज़ तो मैंने MCR 100 जो लगाया था, ये
TL431 इसको मैंने डिस्कनेक्ट कर दिया। उसके बाद MCR100 इन चीज़ों को डिस्कनेक्ट कर दिया है सर्किट से। मतलब इसको लगाने की फिल वक्त ज़रूरत नहीं है, कॉज को भी मैनेज करना होता है चीज़ें। अगर आपका एक रिलायबल बूस्ट कन्वर्टर काम कर रहा है, 100% ओके है, लोड भी उठा रहा है, तो ये एक्स्ट्रा चीज़ें लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कॉस्ट को भी मैनेज करना है। जब आपने एक फ़ाइनल प्रोडक्ट बनाना है और उसको कमर्शियल करना है, तो कॉस्ट सबसे बड़ी चीज़ होती है। इसको मैंने सिंप्लीफाई करना है, इसको ऊपर की तरफ ले आना है और सिंप्लीफाई करके और रिलायबल बना के सेम PCB, सेम साइज, सेम स्पेक, हर चीज़ जिस तरह ये आपको नज़र आ रही है सेम ये जो चीज़ नज़र है, सारी चीज़ें इसी तरह होंगी। जो भी बंदा इसको बाय करना चाहे वो मुझसे कांटेक्ट कर सकता है, उसको अपडेटेड फाइल मिलेगी बिल्कुल 100% ओके। ठीक हो गया। तो अब बारी आती है इसकी टेस्टिंग की, तो मैं इसको टेस्ट करके आपको दिखाता हूँ। तो फाइनली मैंने ये बूस्ट कन्वर्टर कम्प्लीटली असेंबल कर लिया है। तो चलिए अब हम इसको टेस्ट करते हैं। टेस्ट करने से पहले इसकी गेट वेवफॉर्म को हम चेक कर लेते हैं कि आया उस पर प्रॉपर जा रही है या नहीं जा रही है। तो उसके लिए मैं एक छोटा सा ऑसिलोस्कोप है आपको दिखाऊंगा। ये जो आपको नज़र आ रहा है इस पे मैं आपको चला के दिखाता हूँ। ये मेरी एक छोटी सी सप्लाई है, तो इससे मैं चला के दिखाता हूँ। मैंने यहाँ पे 16 वोल्ट देने हैं, तो आप यहाँ पे तकरीबन 15, 16, 17, 18 इसी तरह वोल्ट देने हैं। 15 से ऊपर ही रखने हैं ताकि जो IGBT प्रॉपर ऑन हो सकें। ठीक हो गया। तो चलिए अब इसको हम ऑन करते हैं। ये मैं इसको बटन को प्रेस करता हूँ, ये आप देख सकते हैं कि किस तरह ये वर्क कर रही है। इसका जो फ्रिक्वेंसी रखी गई है 6.7 किलोहर्ट्ज़ आपको नज़र आ रही है। तो मैंने फिल वक्त टेस्टिंग के लिए यही रखी है, बिकॉज जो IGBT होते हैं जितनी कम फ्रिक्वेंसी होगी उतना एफिशिएंट ये काम करते हैं। 20 किलोहर्ट्ज़ नॉर्मल जो ऑपरेटिंग फ्रिक्वेंसी है IGBT की, वो 20 किलोहर्ट्ज़ नॉर्मल चलते हैं। 15, 20, 10 किलोहर्ट्ज़ जो आपको मुनासिब लगे वो आप रख लें। देख सकते हैं कि इसका सॉफ्ट स्टार्ट ही है। इसको मैंने बंद कर दिया। अब दोबारा मैं ऑन करूँगा। जैसे ऑन करता हूँ ये देख लें कि किस तरह सॉफ्ट स्टार्ट होता है। तो चलिए अब हम इसको पीछे से सोर्स देते हैं। अभी के लिए मैं इस पर सिर्फ और सिर्फ 24 वोल्ट देता हूँ, फिर उसको टेस्ट करता हूँ कि आउटपुट पे कितने निकलता है। तो ये जो सेट किए गए हैं वो 400 के अक्रॉस ना लगभग इसकी सेटिंग की गई है। तो चलिए अब हम इसको टेस्ट करते हैं। इनपुट लगा दें पीछे से। तो अब मैंने इस सर्किट को पीछे यहाँ पे 24 वोल्ट इनपुट दे दी है। ठीक है। तो कंप्यूटर की पावर सप्लाई को यूज़ करके मैंने 24 वोल्ट दिए हैं और यहीं से मैंने आउटपुट निकालनी है। तो कंप्यूटर की जो पावर सप्लाई याद रखिएगा कि बहुत सेंसिटिव होती है। 24 वोल्ट मिलते हैं तकरीबन लगभग 1 एम्पीयर के क्रॉस मिलते हैं, और उसके जो 12 वोल्ट होते हैं वो तकरीबन 12-13 एम्पीयर के होते हैं। तो मैंने अभी इसको 24 वोल्ट दिए हैं ताकि आप ये टेस्ट कर लें कि ये कितना एक्यूरेट बना हुआ है। अगर इसमें थोड़ा सा बग होगा तो ये फ़ौरन बंद हो जाएगी सप्लाई। तो इस चीज़ को भी आपने माइंड में रखना है। इसको मैंने सिर्फ़ और सिर्फ 1 एम्पीयर और 24 वोल्ट दिए हैं ताकि हमारा टेस्ट हो सके कि इसमें कितनी रिलायबिलिटी है। अगर ये ख़राब होंगे तो फ़ौरन ये सप्लाई ट्रिप हो जाएगी। तो इस चीज़ को भी आपने नोट रखना है। आपको मैं चेक करवाता हूँ। ये देखें, देख सकते हैं आप 24 वोल्ट यहाँ पे आ रहे हैं, और आउटपुट पे आपको दिखाता हूँ। ये देख लें 24 वोल्ट मिल रहे हैं। अभी मैंने इसकी सप्लाई ऑन नहीं की जो यहाँ पे लगी हुई थी 15 वोल्ट की। तो अब मैं उसको ऑन करता हूँ तो आप वोल्टेज देखें कि कितने ऊपर होते हैं, कितने तक जाते हैं। जी, तो आप देख सकते हैं कि ये 300 तकरीबन 90 के करीब पहुंच चुके हैं, 390। तो ये इतने तक स्टेप अप कर रहा है ओनली 24 वोल्ट से। तो आप इसको कीप इन माइंड में रखें कि ये देखें कि 24 से 390 पे कन्वर्ट कर रहा है। जब आप इसको 60 वोल्ट देंगे या 100 वोल्ट देंगे तो इस पर आप फिर लोड डाल सकते हैं। 60 वोल्ट देकर आप इसको तकरीबन 390 के क्रॉस लगभग फिक्स वोल्ट ले सकते हैं। जैसे ही आप इंक्रीज़ करते जाएंगे वोल्टेज, इसकी एफिशिएंसी और बढ़ती जाएगी। आप इसमें मैक्सिमम से मैक्सिमम लोड डाल सकते हैं। इसकी जो रेंज है ना, जो मैंने इसकी सिलेक्ट रखी है वो है 60 वोल्ट से लेकर आप इसको
350 से 400 वोल्टेज तक इनपुट दे सकते हैं। जैसे ही आप 350 से ऊपर वोल्टेज देंगे तो वो बाईपास करवा देगा। उसके बाद आपको जो भी इनपुट पे सोर्स होगा वही आउटपुट पे आपको मिलेगा। इसकी स्पीड बिल्कुल बंद हो जाएगी, बाईपास करवा देगा। इट मीन्स कि इनपुट पे जितने वोल्टेज आप यहाँ पे देंगे वही आपको आउटपुट पे मिलेगा। ठीक हो गया। तो ये थी हमारी वीडियो। अगर आपको ये सर्किट पसंद आया हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, ताकि मैं जल्द से जल्द न्यू वीडियोस आपके साथ शेयर कर सकूं। अगर ये सर्किट किसी को चाहिए हो, ये जो आपको नज़र आ रहा है ये वाला, अगर किसी भी भाई को चाहिए हो तो वो मुझसे कांटेक्ट कर सकता है, ये उसको मिल जाएगा। ये वाला जो मेरे हाथ का असेंबल किया हुआ है ये उसको मिल जाएगा। इसके अलावा आप लोगों को मिलनी है फ़ाइल्स इसकी। जो भी बंदा फ़ाइल लेना चाहे वो मुझसे कांटेक्ट कर सकता है। ये एक पीस रेडी है, मेरे हाथ का बना हुआ है। अगर किसको ये पीस चाहिए, बिल्कुल टेस्टेड है, अगर ये किसी को चाहिए तो वो भी कमेंट्स कर सकता है। नीचे कमेंट्स करें तो डायरेक्ट मुझसे कांटेक्ट कर सकता है। फ़ोन नंबर डिस्क्रिप्शन में गिवन होगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।